आज का जो लेक्चर है वो कीवर्ड्स के ऊपर है। पिछली को किसी के ज़हन में कोई बात है या कोई क्वेश्चन है तो वो पहले कोई डिस्कस करना चाह रहे तो कर लें। नहीं। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो कंसेप्ट ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर है। कोई अगेन फैंसी सा नाम है कीवर्ड, बाकी कुछ भी नहीं है। जब भी हम गूगल में जाके कुछ भी सर्च करते हैं, प्रॉब्लम आई है या कुछ हम देखना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो हम जो है गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो वो हो सकता है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, कोई हमारे लिए क्यूरी कह सकते, क्यूरी का नाम दे सकते हैं उसको, क्वेश्चन का नाम दे सकते हैं उसको। लेकिन एसईओ की ज़ुबान में हम उसको कीवर्ड कहते हैं, सिंपल। तो जो कुछ भी सर्च हो रहा है उसको हम कीवर्ड एसईओ की दुनिया में कहते हैं। लाइक यूट्यूब के अपने कीवर्ड्स होंगे, गूगल के अंदर अपने कीवर्ड्स होंगे, बिंग के अंदर अपने कीवर्ड्स होंगे, क्योंकि सर्चेज होती हैं वहाँ पे भी, हर जगह सर्चेज होती हैं। तो जेनेरिक हम उसको कीवर्ड ही कहते हैं। तो जब हम कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम ज़्यादा गूगल की ही डेफिनेटली बात करेंगे। गूगल के अंदर जो सर्च होते हैं उनको क्यूरी का, कीवर्ड का नाम देते हैं। तो keywords are the ideas, topics that define what your content is about. In terms of SEO, they are the words and phrases that searches। दो पार्ट हैं इस डेफिनेशन की। सेकंड पार्ट पे पहले आते हैं, दे आर दी वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट सर्चर्स इंटर इनटू सर्च इंजन। तो जो भी बंदा है जो सर्च कर रहा है वो सर्च इंजन में जो भी टाइप करेगा उसे हम कीवर्ड कहेंगे, सिंपल। उसका जो पहला पार्ट है, हम की एज आ अगर आप गौर करें तो आप लोगों को जो टॉपिक्स मिले हुए हैं लिखने के लिए, कंटेंट या आर्टिकल्स, वो कीवर्ड्स हैं। वो प्रॉपर कीवर्ड्स हैं जो लोग वाकई ही में गूगल में सर्च कर रहे हैं और उनको उनका सलूशन चाहिए, तो वो कीवर्ड्स हैं। तो हमें ये इसका जो पहला पार्ट है डेफिनेशन का वो ये कि हमें कीवर्ड्स कलेक्ट करने होते हैं शुरू में, जिनके ऊपर हम आइडिया या आर्टिकल वगैरह लिख सकें या कोई बात कर सकें। सर, जो आपने हमें टॉपिक दिए हैं वो ट्रेंड के ऊपर वो सर्च है या टॉपिक है? टॉपिक, सॉरी, सर्चेज हैं, सर्च। टॉपिक भी कंसिडर कर सकते हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे। जी, यहाँ तक कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है। कीवर्ड्स की ना कई टाइप्स होती हैं, 4 बेसिक टाइप्स हैं। जैसे मैंने बताया कि जो भी बंदा सर्च कर रहा है ना, उसका कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कोई टेंशन है या कुछ भी है, तो हमने इसको कैटेगराइज किया है 4 टाइप्स के अंदर। तो अगर वो बंदा आके सर्च कर रहा है, ये टाइप्स बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम देखें कि उसका, जिसे कहते हैं तकलीफ़ की, हम सर्च करेंगे तो वो सर्च जब कर रहा है तो उसको मसला क्या है, क्यों कर रहा है वो सर्च। तो इसकी जो क्यों या वाई है वो हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पहली है इंफॉर्मेशनल, कि वो किसी चीज़ के बारे में सीखना चाह रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। इसकी एग्जांपल हो सकती है, जैसे नीचे एग्जांपल दी है, व्हाट इज़ अ वायरलेस माउस। तो वायरलेस माउस क्या है, तो ये सिंपल एक उसके बारे में जानना चाह रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन, इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे इन्फॉर्मेशनल होंगे, जिसमें बंदे की सोच है, एटलीस्ट हमें ये लगता है कि उसकी सोच ये है कि वो कुछ सीखना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। कोई नया ट्रेंड आ गया गूगल के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या कुछ भी, कोई मूवी आ गई है तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे वो लेना चाह रहा है उसका हम इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स का नाम देंगे, सिंपल। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं मार्केटिंग की टर्म्स के अंदर लेके जाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं से AUZ का नाम सुन लिया, तो आपने जाके गूगल पे सर्च किया व्हाट इज़ AUZ या विच कोर्सेज वी आर प्रोवाइडिंग समथिंग। तो आपने हमारे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली, कहीं से सुना, आपने जाकर गूगल पे सर्च किया, हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन ली, आपने देखा, हमारी वेबसाइट विजिट की, आपका थोड़ा दिल मुतमिन हो गया, यार ठीक है करना चाहिए ये कोर्स, लेकिन स्टिल आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। देन आप हमारे बारे में थोड़ी सी मज़ीद रिसर्च करेंगे, ऐसे लोगों के बारे में रिव्यूज़ स्टडी करने की कोशिश करेंगे जो हमसे पहले कोर्स कर चुके हैं, कि उनके रिव्यूज़ देखें, क्या वो उनके क्या ख्यालात हैं हमारे बारे में। देन जब आप उनसे मुतमिन होंगे, देन आप हमारी तरफ आएंगे हमारा कोर्स परचेज़ करने या हमसे वो फिज़िकली लेने में। ऐसे ही होगा, सिंपल अगर देखी जाए, छोटी सी जर्नी है। तो ये हर एक ना यूज़र की या हर कस्टमर की एक जर्नी होती है। हमने कोई छोटी सी चीज़ खरीदनी है, 10 रुपए की, 5 रुपए की पेंसिल खरीदनी है, मतलब जल्दी ले लेता है। लेकिन अगर वो गाड़ी लेनी है या कोई बड़ी कोई चीज़ लेनी है
बाइक लेनी है तो उस पर काफ़ी सोचा समझा जाता है यार कौन सी लेनी चाहिए। प्रॉपर स्टडी करते हैं लोग, रिव्यूज़ देखते हैं हम, पता नहीं किस किन से मशवरा होता है, फिर जाकर को फाइनल रिसर्च की जाती, यानी फाइनल डाउन की जाता है कि ये वाला मॉडल अच्छा लेंगे। तो ऐसे जर्नी होती है हर किसी कस्टमर की, हर किसी यूज़र की, उसको समझना ज़रूरी है। तो हमने जी किसी चीज़ के बारे में देखा, उसकी इन्फॉर्मेशन ली, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद थोड़ी सी हमें समझ लग गई तो हमने उसको नेविगेट किया, ढूंढा भाई है कौन, कहाँ पे है, नेविगेट करना शुरू कर लिया। नेविगेट करने से मतलब ये भी है, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे इन्होंने एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, A4 टच वायरलेस माउस। A4 टच जो है ना, ये कंपनी का नाम है, और वो माउस की कंपनी है, माउस और कीबोर्ड्स वगैरह बनाती है। तो अब इस दफ़ा जो सर्च हो रहा है, पहले मैं सर्च कर रहा था वायरलेस माउस, अब मैंने सर्च किया A4 टेक वायरलेस माउस। अब इसमें क्या होगा, इसको ना सर्च करके देखते हैं। लेकिन पहली पहली जो वेबसाइट आएगा आपको नज़र आ रहा हो, ये A4 टच की अपनी ही वेबसाइट है, A4tech.com। ठीक है। अब मैंने वायरलेस माउस को स्टडी किया, इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद मुझे एक ब्रांड का पता चला, तो मैंने उस ब्रांड का नाम लिख के सर्च किया। उसकी रीज़न ये थी कि मैं A4 टेक की वेबसाइट को ढूंढना चाह रहा था कि मैं उस पर क्लिक करूं और A4 टेक का वायरलेस माउस देखूं। अब बेशक मुझे इस पर स्निपेट नहीं बना, कोई स्निपर नहीं बना, लेकिन मेरी इंटेंट या मेरी जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि ये मुझे वेबसाइट सामने नज़र आए, मैं इस पर क्लिक करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता उसकी एग्जैक्ट वेबसाइट क्या है, या मैं टाइप नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं जस्ट उसकी वेबसाइट तक पहुँच जाऊँ, ताकि आगे मैं वायरलेस माउस देख सकूँ। अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो FB या फेसबुक सर्च करते हैं ऐसे, क्यों? क्योंकि उनके सामने ये फेसबुक की वेबसाइट आ जाए, वो इस पर क्लिक करके आगे फेसबुक यूज़ कर लें, सिंपल। अब इस तरह के कीवर्ड, इस तरह की कई एग्जांपल्स और हो सकती हैं। आप AUZ तक सर्च कर लें और आगे हमारी वेबसाइट पे चले जाए, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। लेकिन मकसद इनका क्या है कि हमें जहन में ये होता है कि मैं पहुंचना कहाँ तक जा रहा हूँ। मैं FB अगर सर्च कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं Facebook.com तक जाना चाह रहा हूँ। मैंने ऊपर Facebook.com डायरेक्ट लिखा नहीं, बस गूगल पे सर्च कर दिया, पहली वेबसाइट एक क्लिक करके फेसबुक पे चला गया। यहाँ A4 टेक, हमारे इस एग्जांपल के अंदर A4 टेक का माउस सर्च किया, मेरे सामने A4 टेक की वेबसाइट आई, मैंने वहाँ पे क्लिक किया और A4 टेक पे चला गया। अब इस सिनेरियोज के अंदर क्या होता है, यूज़र को ये पता होता है कि वो किस जगह तक जाना चाहता है, रास्ते में उसने गूगल को यूज़ किया। क्लियर हुई बात? तो इस सिनेरियो में स्निपेट इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बने या ना बने, लेकिन गूगल को, अब देखिए हमारे इस लास्ट एग्जांपल के अंदर स्निपेट बना भी था, ये वाला फाइनेंस का, लेकिन इसको इग्नोर करके हम इसी पे चले गए। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें एंड गोल का पता था कि मैंने Facebook.com पे ही जाना है। तो इस तरह के कीवर्ड्स के अंदर स्निपेट इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बन भी जाए तो खैर, अब नहीं, मोस्टली नहीं भी बनता होता। थर्ड है कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। जैसे थोड़ी देर पहले AUC के कोर्स की एग्जांपल ली, इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास वायरलेस माउस की एग्जांपल है। तो पहले हम देख रहे थे AUC क्या है, देन हमें समझ लगना शुरू होगी AUC क्या है, हम इंफॉर्मेशन ले ली, उसकी वेबसाइट भी देख ली। देन हमने फिर उनके पुराने रिव्यूज़ को देखने की कोशिश की कि पुराने स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। ये जो स्टेज है, ये कमर्शियल स्टेज कहलाती है। मीन टू से कि इस जगह पे अब कुछ जहन बन गया है कि हम वो चीज़ बाय कर लेंगे या बाय करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट बस अब फाइनल स्टेजेस के अंदर हैं। अब हमें कहीं कि कोई बस ऐसे जैसे कहते हैं थापी देवल ले लेगा, तो ले लेंगे हम। इस सिनेरियो के अंदर हम क्या सर्च कर रहे होंगे, बेस्ट वायरलेस माउस या बेस्ट A4 टेक वायरलेस माउस, यानी कि बेस्ट का लफ्ज़ या रिव्यूज़ का लफ्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड, या वर्सेस समटाइम क्या करते हैं लोग, कंपेयर करते हैं एक मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ, तो वर्सेस का लफ्ज़ भी आ सकता है। तो यानी कि इस स्टेज पे जाके कुछ जहन बन गया। तो आप लोगों को अगर गौर करें, जो आप लोगों को आर्टिकल्स मिले हैं वो बेस्ट कीवर्ड वाले हैं, बेस्ट वर्ड वाले, वो इस स्टेज के हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स का नाम दे रहे हैं। और लास्ट पे था ट्रांजैक्शनल, जहाँ पे यूज़र का बिल्कुल जहन बन गया है, अब वो उसने बाय करना ही करना है। तो अब वो ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स ढूंढेगा जहाँ से वो बाय कर ले,
जैसे बाय वायरलेस माउस, यहाँ पे वो सर्च कर सकता है वायरलेस माउस, अमेज़ॉन वायरलेस माउस, दराज डॉट वी के, यानी कि दराज डॉट वी के पे कौन से हैं वहीं से वो बाय कर लेगा, ऑर्डर दे कर देगा। तो ये कुछ जर्नी भी है यूज़र की और ये टाइप्स भी हैं। हर एक स्टेप के अंदर यूज़र का जो फोकस है या मकसद है वो डिफरेंट है। तो इंफॉर्मेशन इज समथिंग जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, नेविगेशन में वो उसके एंड गोल उसे पता होता है, वो जस्ट गूगल को यूज़ कर रहा है। कमर्शियल के अंदर वो आप उस रिव्यूज़ में या थोड़ी सी परचेजिंग के करीब है, बस कुछ ऑर्डर करना चाहता है, बस आखिरी कश्मकश में फंसा हुआ है, और लास्ट पे वो एक्चुअल में बाय करना चाह रहा है। ये क्लियर हो गया? बीइंग एन एसईओ हम जस्ट इंफॉर्मेशनल या कुछ लिमिटेशंस की हद तक कह लेंगे हम कमर्शियल में जाते हैं, और नेविगेशनल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स पे तो बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो हमें जब कीवर्ड्स ढूंढ रहे होंगे तो हमें हर टाइप के कीवर्ड्स मिलेंगे, उनमें से फिर हमने एनालाइज करना होता है कि इसको कौन सा कीवर्ड अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा। तो उनमें से नेविगेशनल और ट्रांजैक्शनल अच्छे डेफिनेटली नहीं हैं, उनमें नहीं जाना। जिसमें ईयर का नाम आता है, जिसमें किसी ब्रांड का नाम आ जाता है, किसी में नियर मी, बाय, कुछ इस तरह के वर्ड्स, तो बिल्कुल नहीं जाना हमें। अब रहेगी बात कि इन पहले 3 टाइप्स को, इंफॉर्मेशन, नेविगेशन, कमर्शियल, इनको साइड पे करके लास्ट वाले की बात करें, ट्रांजैक्शनल, वो होते हैं बाय वाले कीवर्ड्स। तो अगर मेरी वेबसाइट ऐसी है जिस पे मैं एक्चुअल में शूज़ बेचता हूँ, मेरी वेबसाइट है जिसमें शूज़ ऑनलाइन बेचता हूँ, जैसे दराज डॉट पी के, अमेज़ॉन है, देन मैं इस पे काम करूँगा। बीइंग अ ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग की अगर इंडस्ट्री को देखा जाए, वो प्योर इंफॉर्मेशनल है, बीच में ये थोड़ा सा तड़का है इन कमर्शियल का, ये लगा सकते हैं हम, लेकिन नेविगेशन और ट्रांजेक्शन फिर नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? नेविगेशन में ये इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकती? दोबारा? सेकंड वाली इसके बाद ये क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकती? इसमें यूज़र को एंड गोल का पता है। अगर हमारी वेबसाइट दूसरे तीसरे नंबर पे आ भी गई, उसने क्लिक ही नहीं करना, उसको पता है उसने फेसबुक पे ही जाना है। जी, कोई और क्वेश्चन? सर इस पर तो फिर इसको थर्ड वाली बात में पता है कि उसने किस पे जाना है। नहीं, अब वो बेस्ट वायरलेस माउस सर्च कर, अनलेस कि उसने बेस्ट A4 टेक माउस सर्च कर दिया ना, फिर वो ब्रांड का नाम आ गया, उसको भी बेहतर है कि स्किप कर दें, रहने दें उस पर भी। इस बेस्ट वायरलेस माउस को सर्च करेंगे तो आपको रैंडम रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें किसी वेबसाइट का नाम ही नहीं है ना। जी जी, जरूर है क्वेश्चन। ये एक सेल्स फनल होती है, ये डिजिटल मार्केटिंग में देखेंगे हम डिटेल में। कोई भी, जैसे मैंने पहले बताया कि हर यूज़र की ना एक अपनी जर्नी होती है चीज़ को बाय करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी को हम जाके मैं माउस बेचना चाह रहा हूँ, तो ऐसे कोई बंदा गली में खड़ा है, उसको जाकर कहूँ ये माउस को, वाह वो तो ले आया, दे दो मुझे, बड़ी मेहरबानी, ले, मैं इसी का तो इंतज़ार, ऐसा नहीं होता। तो यूज़र की एक अपनी जर्नी होती है, उसको मुतमिन करना, उस परचेजिंग तक लेके जाने एक प्रोसीजर होता है, एक जर्नी कह रहे हैं, प्रोसीजर, वो इस सेल्स फनल में थोड़ा सा है, बताना ज़रूरी था। यहाँ पे क्या होता है कि शुरू शुरू में ना हम उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई हम भी हैं, हमें यूज़ी भी कुछ चीज़ है अब। तो वो थोड़ा थोड़ा हमारे बारे में फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करता है। तो उसको जब थोड़ा सा पता चलता है हमारा, फिर वो हमें थोड़ा सा नेविगेट करता है, हमारे फेसबुक पेज को देखेगा या हमारी वेबसाइट को विजिट कर लेगा, थोड़ी सी मज़ीद हमारे बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। देन जब उसका, अगेन हमने जो ऐसे एग्जांपल इसको बड़ी डिटेल में ले लिया है, या इसको हम किसी और एग्जांपल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ना माउस का ऐड देखा है A4 टेक का ही, उस पर फेसबुक पे, ऐसे ही फेसबुक यूज़ कर रहा था, तो सामने एक A4 टेक का नाम आया, माउस आ गया, तो मैंने सर्च कर लिया। या चलने इसी को ले लेते हैं। तो अब मुझे नहीं पता A4 टेक क्या होती है, तो मैंने डेफिनेटली वो परचेज़ करने से पहले, अगर थोड़ा एक्सपेंसिव है तो फिर तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो अगर तो वो एक्सपेंसिव है तो मैं क्या करूँगा, उसको जाके पहले सर्च कर लूँगा कि भाई ये है क्या चीज़। जब मुझे समझ लग गई, फिर उस वेबसाइट को देखूँगा क्या वाकई वो वेबसाइट ट्रस्टेड है या नहीं है। जैसे मैंने एक
ऑनलाइन ऑर्डर किया था 12 नवंबर को, तो उन्हें पे भी कर दिया ऑनलाइन, वो आज तक नहीं पहुंचा। तो अब डेफिनेटली जब हम ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं तो हमें ट्रस्ट का फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है। तो हम उसको पहले प्रॉपर स्टडी करेंगे कि भी ये वाकई वेबसाइट अच्छी भी है या नहीं, मुझे इसे बाय भी करना चाहिए कि नहीं। वो नेविगेशनल और इंफॉर्मेशनल के अंदर मिक्सअप होके कमर्शियल में जाएगा। जैसे रिसेंटली मैंने कुछ और चीज़ें देखी तो उसके वाकई मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे, दैन तसल्ली हुई, दैन फिर हम उसको बाय वाले साइड पे जाते हैं कि भैया अब चलें ठीक है बाय कर लेते हैं। तो ये यूज़र की एक जर्नी है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमने बीइंग अ ब्लॉगर हम उस जर्नी को कवर कर रहे होते हैं। वो किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, हम उसको इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर। अगर हम वो कमर्शियल वाले सिनेरियो के अंदर है, वो ढूंढ रहा है, अब उसका जहन बन चुका है, उसे पता है कैरियर क्या है, उसे पता है कि ये कैसे यूज़ होता है, अब वो जस्ट देख रहा है कि मैं लूँ कौन सा। तो हम उसकी उस प्रॉब्लम को या उसकी जो कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं अपने आर्टिकल्स भी, ये बार ले जाके। अगर हमारी वेबसाइट उसको वो मुतमिन नहीं कर पा रही तो वो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट को छोड़ेगा, पिछली वापस जाएगा गूगल में, दूसरी वेबसाइट को देखेगा, दूसरी वेबसाइट से वो मुतमिन होगा तो वो उनकी लिंक पे क्लिक करेगा और आगे जाके बाय कर लेगा। बेशक थोड़ा सा हमारी वेबसाइट से उसका जहन बन गया था, लेकिन वो अनलेस वो पीछे गया, गूगल में गया, जाके दूसरी वेबसाइट ओपन की और उनकी वेबसाइट पे क्लिक, उनकी बाय वाली लिंक पे क्लिक करके उसने वो वहाँ से परचेज किया, तो फ़ायदा उनको हुआ, हमें उसका कुछ नहीं मिला। तो हमारी वेबसाइट जो है उसको इतनी इंफॉर्मेशन या इतना उसको मुतमिन कर ले कि वो हमारी वेबसाइट उसकी आखिरी क्या कहते हैं हम मंजिल या कह रहे जो भी, कि आखिरी रिसर्च उसकी हमारे ऊपर ख़त्म हो जाए, भाई हाँ भी मुझे जो जानना था वो जान लिया, बस मैंने बाय कर रहा, फिर आपको कोई फ़ायदा होगा उसका। कमर्शियल की बात कर रहा है, रिव्यूज़ वाली जगह पे। क्लियर हुआ सब? वैसे नॉर्मल जो कन्वर्जन होती है ऑनलाइन वो 2% होती है, 2 से 6%। लाइक 100 लोग आते हैं तो 2 लोग लेके जाएंगे या 6 लोग लेके जाएंगे, बाय करेंगे आपसे। सेम कमर्शियल के अंदर है कि हमारे पास 100 लोग आएंगे विजिटर्स, उनमें से 2 लोग या 6 लोग बाय करेंगे हमारी लिंक से। लेकिन मेरी जो वेबसाइट्स की जो नॉर्मल कन्वर्जन है वो 10% है, और ये बहुत ज़्यादा है। लाइक 6% से ऊपर अनरियल से चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन 10 से 12% मेरी नॉर्मल है। उसकी रीज़न सिंपल यही होती है कि जब भी मैं वेबसाइट्स इस तरह की खासतौर पर कमर्शियल बना रहा होता हूँ तो मेरे जहन में एंड गोल यही होता है कि यूज़र की जितने भी क्वेश्चंस हैं या कन्फ्यूजन हैं वो मेरी वेबसाइट पे आके ख़त्म हो जाए। उसके बाद बेशक वो बाय ना करे लेकिन उसकी रिसर्च ख़त्म हो जाए। तो जब उसने अगर लेना ही है तो रिसर्च जब ख़त्म होगी तब उसे लेगा ही लेगा फिर। तो ये एक सिंपल रीज़न है मेरी, इसकी वजह से मेरी कन्वर्जन रेट ज़्यादा है मेरा। कन्वर्जन रेट बहुत है कि जिस वेबसाइट से हम सेटिस्फाई होकर नेक्स्ट अपनी जो चीज़ है वो बाय करें। हाँ, इसको कह सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन रेट ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, मैं शूज़ बेचता हूँ, मेरी वेबसाइट पे एक दिन में 100 लोग आते हैं और 100 लोगों में से डेफिनेटली सारे लोग नहीं बाय करेंगे, 2 लोग बाय करते हैं, तो मेरी जो कन्वर्जन रेट हुआ वो 2% हुआ। कितने लोग आ रहे हैं, कितने बाय कर रहे हैं, इस रेट को कन्वर्जन रेट, सिंपल। चलेंगे। ये एग्जांपल है जी, रियल टाइम एग्जांपल है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जैसे हम फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, जहाँ नेविगेशनल या कमर्शियल या जो भी है, मेजर हम इंफॉर्मेशन और कमर्शियल को काउंट करते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम इंफॉर्मेशनल की बात कर रहे हैं, तो हर कीवर्ड की ना आगे 3 टाइप्स होती हैं मज़ीद। हर कीवर्ड की 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है शार्ट टेल कीवर्ड, दूसरा होता है मिड टेल या मिड टेल ही कह सकते हैं, थर्ड होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। फ़र्क क्या है? शार्ट टेल कीवर्ड ऐसा कीवर्ड जो छोटा सा है, मिड टेल जो थोड़ा सा बड़ा है, लॉन्ग टेल जो काफ़ी लंबा चौड़ा कीवर्ड है। मैं रिलेशन वाली वेबसाइट वैसे बना रहा था, वहाँ पे इतने लंबे लंबे कीवर्ड से लोगों ने पैराग्राफ लिख के सर्च किया, मतलब मुझे उसने ये कहा तो मैं उसको क्या कहूँ, तो फलाना फलाना, वो प्रॉपर पूरा का पूरा उन्होंने सोल्यूशन अपना जो है ना लड़ाई लिख के गूगल में सर्च की हुई है जिसे कहते हैं।
तो ये दो वर्ड्स हैं जस्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड। नॉर्मल जो मिड टेल होता है वो 3 से 4 वर्ड्स होते हैं, 4 वर्ड्स नॉर्मल। तो ये मिड टेल कीवर्ड और लास्ट पे वो काफ़ी लंबा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड। जो जितना कीवर्ड छोटा होगा उसकी सर्चेज उतनी ज़्यादा होती हैं। एप्पल है, जस्ट एप्पल सर्च कर दिया, पता नहीं कितने लोग सर्च करते हो। इसकी एग्जांपल हमने ली थी पहले कभी, कंप्यूटर कितने लोग सर्च कर बोलते होंगे अपने। तो वही सिनेरियो है, छोटा वर्ड है, हर कोई यूज़ करता होगा, उसके ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स ने ऑलरेडी बात की होगी। थोड़ा बड़ा कीवर्ड, थोड़ी बातें भी कम हो जाएंगी, लोग भी कम हो जाएंगे, लेकिन उसकी सर्चेज भी कम हो जाएंगी। अब कम लोग सर्च कर रहे होंगे उसको, और डेफिनेटली अगर हम लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे जहाँ पे सर्चेज भी बहुत कम होंगी और हमारा कंपटीशन भी बहुत कम होगा। अब अच्छा चलें यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। पहला है टमाटो प्लांट, इसकी 20,000 सर्चेज हैं पर मंथ एवरेज। और सेकंड जो है वो 4 वर्ड्स का कीवर्ड है ये, व्हेन टू प्लांट टमाटोज। अब उसने क्वेश्चन पूछा है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। 22,000 से उसकी जो सर्चेज हैं वो अब 3,600 पे आ गई हैं, 3,000, रफली 4,000 कह रहे हैं। और लास्ट पे जो लंबा सारा कीवर्ड है, वाई आर माई टमाटो प्लांट्स टर्निंग येलो अगेन, उस इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, लॉन्ग टेल है, और यहाँ पर उसके जस्ट 390 सर्चेज हैं पर मंथ एवरेज। अब ये बताने का मकसद क्या था? कई मकसद हैं इसके। पहला, अगर कोई जाके गूगल में सर्च करता है एप्पल, जस्ट एप्पल सर्च कर दिया। अब एप्पल क्या? एप्पल खाने वाला एप्पल, एप्पल मोबाइल वाला एप्पल, या उस एप्पल को क्या करूँ मैं? उसकी तस्वीर देखनी है, तो उन्हें वीडियो देखनी है, या उसके ऊपर आर्टिकल पढ़ना है, क्या? अब क्या मतलब उसका कुछ भी नहीं पता। या ए फॉर एप्पल क्या मतलब उसको नहीं पता। अब जो ही वो थोड़ा सा, जैसे इस हमारे एग्जांपल के अंदर टमाटो प्लांट, तो छोटा वर्ड है, उसके अंदर यूज़र की इंटेंट को हम नहीं समझ सकते सही से, वो चाहता क्या है। थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन कर दिया, व्हेन टू प्लांट टमाटोज, थोड़ी सी समझ लगी और ये चीज़ चाह रहा है, थोड़ा सा बेहतर हो गया पहले की निस्बत। जब उसने एक लंबी सारी बात करके वो क्वेश्चन कर लिया, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया वो, एक एक चीज़ के लिए मुझे यही चाहिए। तो जितना आपका कीवर्ड स्पेसिफिक होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, उतना आपके लिए भी आसानी है, और आसानी इस तरह से कि हम उसको समझाना आसान हो जाएगा। अब तो पहले तो पता ही नहीं ना चाहता क्या है। अब वो जितना उसको स्पेसिफिक करता जाएगा, वो कीवर्ड लेंथी भी होता जाएगा, और हमें समझना और समझाना दोनों आसान हो जाएगा। तो जो हमने जो कीवर्ड्स ढूंढने हैं वो लॉन्ग टेल भी होंगे, उनकी कुछ सेंस भी बननी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर हो उसका, और बाकी चीज़ें फिर देखेंगे, लॉन्ग टेल में ही देखेंगे और क्या चीज़ें होनी चाहिए कीवर्ड के अंदर। लेकिन फ़िलहाल ये है कि लॉन्ग टेल ही ढूंढने हैं और नहीं, और स्पेसिफिक हों, दूसरा उनकी कुछ सेंस बने। समटाइम्स अगर कीवर्ड्स ढूंढते हैं तो वो बहुत अजीब गरीब से होते हैं, उनकी सेंस ही नहीं बन रही होती। तो सेंस बननी चाहिए, जैसे स्ट्रक्चर बोल लें या पैरा सेंटेंस बोल लें, तो वो बनना चाहिए, और लॉन्ग टेल भी हो। और आप लोग कोशिश करेंगे वो अपनी वेबसाइट्स के लिए वो इंफॉर्मेशनल के अंदर ही रहेंगे, रिव्यूज़ के अंदर लिमिटेड बहुत कम जाएंगे, कमर्शियल के अंदर ना होने के बराबर। जी, यहाँ तक कुछ चीज़। इंफॉर्मेशन देने की मतलब सिर्फ मतलब जैसे कुछ भी कोई भी टॉपिक, बहुत लोग, मैं सोच रही हूँ वेबसाइट वो लंबी चौड़ी नहीं बनेगी ना फिर इंफॉर्मेशनल में। नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी बन सकती है। आर्टिकल की लेंथ की बात कर रहे हैं? जी जी। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। इंफॉर्मेशन आर्टिकल ज़रा छोटा ही होता है, 1,000 वर्ड 1,500 वर्ड इनफ होता है। सवाल तरतीब में नहीं आ रहा। अब ये शायद पूछना चाह रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशनल में ही क्यों रहेंगे या नहीं सर, कमर्शियल। इंफॉर्मेशन पे रहेंगे, ठीक है, मतलब हमने एग्जांपल क्या देंगे ये कहना मतलब चाहते हैं। मतलब कि जैसे वेबसाइट में हमने इंफॉर्मेशन लिखी है वो, लेकिन हम उसको बताएंगे क्या कि हम जो बता रहे हैं चीज़ ऐसे है कि बहुत अच्छा है, तो उसके एग्जांपल भी कैसे होंगे, वो तो ये तो प्रोडक्ट के थ्रू नहीं आएंगे। नहीं, ये तो फिर डिपेंड करता है ना, अब किस चीज़ के ऊपर बात करें। लाइक व्हेन टू प्लांट टमाटोज, तो हम उसको बता सकते हैं फलानी सीज़न के अंदर जब थोड़ी गर्मी पड़ रही होगी तो फिर प्लांट कर देना, या फलाना टाइम जो भी है। फिर इसको मेजर करने के लिए हम किसी बीज का नाम भी तो लेंगे, हाँ डेफिनेटली। फिर तो वो इंफॉर्मेशन भी तो नहीं रहेगा। वो इन्फॉर्मेशन ही रहेगा अनलेस अगर हम उस बीज की तारीफ करना शुरू कर दें।
लाइक तारीफ़ करने से मुराद है कि उसकी हम बाय के लिंक दे देते हैं, भाई यहाँ से जाकर बाय कर लो, ये तो बड़ा कमाल का फलाना ढिमकाना। थोड़ी सी तारीफ़ तो बनती है बीच की, कि वो तभी जाके उसको उस पर मुतमिन होगा, लेकिन अगर हम उसको बेचना शुरू कर देते हैं फिर वो कमर्शियल में जाएगा। एक चीज़ होती है प्योर इंफॉर्मेशन, एक होती है प्योर कमर्शियल, और एक मिक्सचर होता है। लाइक एक क्वेश्चन कीवर्ड है कि बेस्ट माइस टू कंडक्ट अ लेक्चर। सिंपल, लेक्चर्स के लिए कौन सा माइस अच्छा है, माउस या ये वाला जो होता है माइक। तो अब इसकी का दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, व्हाट विच माइक इज़ बेस्ट फॉर लेक्चर्स। सेम मकसद सेम है, कीवर्ड डिफरेंट हो गया। दोनों सिनेरियो के अंदर वो माइक ही ढूंढ रहा है और लेक्चर्स के लिए ही ढूंढ रहा है, लेकिन पहले के अंदर उसने जस्ट बेस्ट का वर्ड यूज़ किया, तब शुरू में बट भी लग गया। तो वर्ड से ये समझ में आता है कि इंफॉर्मेशनल है, तो हम बेशक उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन उसको प्रोडक्ट बताएंगे तो उसकी इंटेंट पूरी होगी। तो आपकी जो वेबसाइट्स होंगी वो प्योर इन्फॉर्मेशन में जाएं, कुछ मिक्सचर देखें जिसमें ये वाले वट वाले आते हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स भी आप एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्चुअल में मसला क्या है, मैं क्यों आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ, ये जो सिनेरियो है ना इन्फॉर्मेशनल, यहाँ पे हमेशा ऑलमोस्ट सर्चेज ज़्यादा होती हैं इस सेक्शन के अंदर। इस कमर्शियल के अंदर बहुत बहुत तो नहीं कह सकते कम होती हैं, इसके अंदर और कम होती हैं। लाइक सिंपल सी बात है, इन्फॉर्मेशन लेने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, बाय करने वाले कम होंगे। सिंपल। तो इस सेक्शन के अंदर सर्चेज ज़्यादा होती हैं। अब अगर मैं इस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनाता हूँ, तो मेरी अगर वेबसाइट पे कोई नॉर्मल 5-10 हज़ार लोग आएँ, 10 हज़ार भी नहीं, 20 हज़ार लोग तकरीबन हों पर मंथ, तो कुछ मेरा गुजारा बनता है, गुजारा नहीं, अच्छा गुजारा बनता है इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन के अंदर मेरे मंथली कोई 10 हज़ार लोग भी आ जाए तो बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमें कमीशन मिलता है, और कमीशन डिपेंड करता है हर प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन स्टिल जहाँ पे कमीशन वाला सीन होता है वहाँ पे हमें ज़्यादा पे आउट ही होता है। यानी कम लोग आते हैं, वो बाय भी कर लेते हैं, और कमीशन हमें अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कमीशन वाला सीन नहीं होता, प्रोडक्ट्स वाला सीन नहीं होता। सिंपल, यहाँ पे क्या होता है, वेबसाइट्स ने एड्स लगाए होते हैं, उन एड्स के पैसे कम मिलते हैं। मतलब आता है कि जस्ट हमने अथॉरिटी देनी होती कंपनीज को, ये हमारी वेबसाइट पे ऐड लगा लो, वो खुद ही लगाते मोनेटाइजेशन हैं। वाला सीन जैसे होता है। मोनेटाइजेशन, तो एड्स के पैसे कम मिलते हैं। तो इसलिए हमें इंफॉर्मेशन में जब जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे वेबसाइट पे विजिटर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। हम वो वाले कीवर्ड्स चूज़ करने की कोशिश करते हैं जिनकी सर्चेज़ ज़्यादा हों, ताकि अगर हम उस पे रैंक हों तो ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे आएँ। इसी तरह कोशिश होती है कि कम लोग आएँ लेकिन बाय ज़रूर करें। तो रिसेंटली गूगल ने कुछ कमर्शियल वेबसाइट्स के ऊपर लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा लगा दी हैं, रिसेंटली ये दिसंबर में ही, जो लास्ट गुजरा है। इस वजह से कमर्शियल वेबसाइट्स की वो काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बैंड बजी हुई है। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि कमर्शियल में जाएं आप लोग। क्लियर हो गया? तो गूगल ने ऐसा कर दिया। गूगल बाज भी, समझ नहीं गया इसमें नहीं रीजंस तो होती हैं। गूगल बाज नहीं आता एक्चुअल में। वो उसके लिए यूज़र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यूज़र के लिए उसने बड़ी लिमिटेशंस, लाइक उसकी रिसेंटली एक गाइडलाइन पब्लिश की गूगल ने, और उसमें कहा कि उसने, जब हम वेबसाइट पर जाते हैं, आप लोग भी जा गए होंगे, तो वहाँ पर उन्होंने बाय की लिंक लगाई होती है कि यहाँ से बाय कर लें। अब गूगल कहता है कि आपने ना बाय की एक स्टोर की नहीं, मल्टीपल स्टोर्स की लिंक्स लगानी है, लाइक अमेजोन की भी लगी हो, दराज की भी लगी हो, किसी और स्टोर की भी लगी हो, तो 3-4 ऑप्शन हों जिनमें से यूज़र अपनी मर्ज़ी का स्टोर पिक करके वहाँ से बाय करे। अब हमारे अफिलिएट पार्टनरशिप्स होती हैं, लाइक अमेज़ॉन के साथ है मेरी, कुछ और ब्रांड के साथ भी। तो अब हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट सिनेरियो होता है हमारा दोनों साइड्स पे, लाइक अमेज़ॉन के साथ। तो अमेज़ॉन की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है कि आप जहाँ पे अमेज़ॉन की लिंक दे रहे हैं, आप दूसरी किसी और ब्रांड की लिंक नहीं देंगे। अगर हम अमेज़ॉन के साथ दूसरी की लिंक देते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ ख़त्म हो जाएगा, अमेज़ॉन के साथ। अब हम कहाँ जाएँ? तो दूसरा सिनेरियो ये होता है कि हमें, अगर जस्ट हमने लिंक लगा दी ब्रांड की, तो उससे जाकर किसी ने परचेज़ कर लिया तो हमें उसमें फ़ायदा नहीं होता। एफिलिएट लिंक्स नॉर्मल लिंक से अलग होती हैं, जिसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है कि भाई ये बंदा इस वेबसाइट से जाके
फ़लाने टाइम पे ये वाला प्रोडक्ट उसने बाय किया था, तब हमें वो कमीशन वेरीफाई होती, फिर हमें वो मिलती है कमीशन। अगर हमने एफिलिएट्स लिंक्स नहीं लगाई तो बेशक उसने बाय कर लिया, हमें पता ही नहीं चलेगा, तो ना हमें वो कमीशन मिलेगी। तो दूसरे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करना मुश्किल है। एक ही टाइम के साथ एक ही वक्त में हम कितने लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे, उनको मैनेज करना, उनकी पॉलिसीज़ को देखना वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक टाइम में एक मैक्सिमम दो, बस यही कुछ होता है। तो गूगल थोड़ा सा हिला पड़ा है। मे भी अपनी पॉलिसी वापस ले ले, लेकिन कमर्शियल के अंदर डेफिनेटली इनकम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी कंडीशंस ख़राब हुई हैं। मे भी कुछ नियर फ्यूचर में टाइम बेहतर हो जाए। जी, यहाँ तक कन्फ्यूजन या क्वेश्चन। ये कुछ मॉडिफायर्स हैं या एग्जांपल्स कह सकते हैं इनको। मोस्टली इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के अंदर क्वेश्चंस या इस तरह के वर्ड्स आ रहे होते हैं, व्हाट वाई वगैरह, गाइड, ट्यूटोरियल, रिसोर्सेज, हेल्प, आइडियाज, टिप्स, लर्न, एग्जांपल, भी कुछ इस तरह के वर्ड्स आ रहे होते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के अंदर। तो हम मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई इस तरह का कीवर्ड जिसमें ये वर्ड्स हैं, तो वो इंफॉर्मेशनल ही होगा। वहाँ पे यूज़र इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है किसी चीज़ की। दूसरी साइड पे नेविगेशनल के अंदर जैसे पहले बात हुई है, वो बंदा को पता है कि मैंने कहाँ तक जाना है, तो वो उसी ब्रांड का नाम यूज़ कर रहा होगा, एफोटेक वगैरह या फेसबुक। और कमर्शियल के अंदर बेस्ट वर्सेस टॉप, फार, अंडर, प्राइस, रिव्यू, ये इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं। और लास्ट पे ट्रांजेक्शनल पे वहाँ पे एक्चुअली यूज़र बाय करना चाह रहा है, तो कूपन, परचेज, चीप प्राइस, कुछ इस तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे। मिलने के अलग बाकी चीज़ें भी होंगी, लाइक बाय, वायरलेस माउस, लेकिन इस तरह के वर्ड्स उसमें देखे जा सकते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई ये ट्रांजेक्शनल है या फलाना। जी, इसमें कंफ्यूजन। ये एक ब्रांड है दाढ़ी का। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हर एक यूज़र की ना अपनी एक जर्नी होती है। ये अगर मेरी शूज़ की अपना स्टोर है ऑनलाइन, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं कस्टमर की हर जर्नी को कवर करूं। हर जो फॉर एग्जांपल इस जगह पे कोई यूज़र है, तो मैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी बनाऊं अपनी वेबसाइट के ऊपर या यूट्यूब की वीडियो, ब्लॉग के ऊपर, जो भी सीन है मेरे पास, तो मैं कुछ इंफॉर्मेशनल आर्टिकल वगैरह भी अपलोड करूं। जैसे शायद पहले भी बात हो चुकी है इसके ऊपर कि भाई मेरा प्रोडक्ट है कैसा या फलाना कैसा, या फॉर एग्जांपल वो सर्च कर रहा है कि किस टाइप के शूज़ पहनने चाहिए समर में, तो मैं उसको समर के शूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता 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 एक पूरा आर्टिकल लिखूंगा जिसमें वही इंफॉर्मेशन होगी, और लास्ट पे जाकर उसको मुतमिन करूंगा भाई तूने अगर लेने हैं ना तो मेरे ले ले, आता तुझे दिखाता हूँ। मकसद क्या होगा कि जो इस स्टेज के अंदर यूज़र है, हम उसको उसी स्टेज का कंटेंट दिखाएं या आर्टिकल दिखाएं। एंड गोल क्या होगा, उसको मुतमिन करने की कोशिश करें, उसको यहाँ पे लेके आने की, यहाँ से। क्योंकि हमारा अपना प्रोडक्ट है, तो हम उसको लेके मुतमिन बड़ी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे ही किसी टॉपिक के रेलिवेंट वो चीज़ें इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। सेम सिनेरियो है यहाँ पे, हम रिव्यूज़ भी खुद दें अपनी ब्रांड के, अपने उस चीज़ के, ताकि जो यूज़र्स रिव्यूज़ देख रहे हैं और अभी तक मुतमिन नहीं कर पा रहे कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, वो फिर यहीं कुछ वेबसाइट्स ने इवन के ऑनलाइन कुछ इस तरह के ना सॉफ्टवेयर्स बनाए होते हैं जहाँ पे जाके हम लिखते हैं भाई हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कार लेनी है, तो वहाँ पे जाके हम सिंपल क्वेश्चंस का आंसर करते हैं कि भाई हमने कार लेनी है, हमारी फैमिली है, 4 लोग हैं, हम इतने पैसे दे सकते हैं, फलानी जगह पे रहते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर वो फिर हमें ढूंढ के देगा भाई ये वाली आपके लिए अच्छी है, तो जाकर ले लें। उसका क्या मकसद होता है कि यूज़र इस जगह पे कंफ्यूज है कौन सी लूँ, तो हमारी वेबसाइट, अपनी ही वेबसाइट उसके उस क्वेश्चन कन्फ्यूजन को दूर कर रही है, ये वाला ले लो, वो हमारा ही प्रोडक्ट होगा। मीन टू से कि एक ब्रांड कस्टमर की हर जर्नी के लिए कंटेंट बनाती है, ताकि जो इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन के अंदर है वो भी हमारे हाथों से बच ना सके, जो रिव्यू वाले सेक्शन के अंदर है, कमर्शियल वाले सेक्शन के अंदर जो भी सोच रहा है वो भी हमसे ना बच सके, और जिसने बाय करना है उसने तो बाय करना ही करना है।
ये ब्रांडेड वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ जो अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं, लाइक। तो ये वेबसाइट है बेयर्ड ब्रांड के नाम से। ये डेफिनेटली चीज़ें सेल करती हैं। यहाँ पे जब क्लिक करें तो ये शॉप ब्रेड, सॉरी बियर्ड, ब्रेड तो होता है। तो ये बियर्ड के लिए कुछ ऑयल्स वगैरह होंगे इनकी। ये कंघी भी थी, ये कंघी भी है। तो इसके नीचे नीचे अगर आए ना तो यहाँ पे अगर देखें, अब डेफिनेटली ये चीज़ें खुद सेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्राइसेस वगैरह भी लिखी होंगी शायद, सही नजर नहीं आ रहा। तो क्लिक करेंगे ताकि प्राइसेस वगैरह भी आ जाएंगे। लेकिन नीचे नीचे आए तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू ग्रो अ थिक ब्रेड, कि भी एक दाढ़ी को थिक कैसे ग्रो करना है, तो उसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा होगा। अब डेफिनेटली हाउ टू ये क्वेश्चन बेस्ड यानी कि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल आर्टिकल है। अब इसके अंदर उन्होंने जस्ट इंफॉर्मेशन ही दी होगी, हाउ टू ग्रो, हाउ डज इट टेक, कितना टाइम लगता है, कैसे इसको ग्रो करना है, सारा कुछ। और एंड पे जाके कहीं भी ना कहीं उन्होंने अपना ही प्रोडक्ट मेंशन किया होगा कि ये वाला अगर तू ले लेना तेरी तो सत जिसे कहते हैं ना वारे न्यारे हो जाएंगे। ये इन्होंने कहीं ना कहीं नीचे मेंशन किया होगा। ये बेड ब्रश ब्रश सॉरी ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, ये कैसे देखें उनको यूज़ कैसे करना है, वो रिव्यूज़ वाला सेक्शन। ये सीजर्स भी दी हुई हैं उन्होंने, ये अपने उनका अपना ही प्रोडक्ट होगा। ये यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। ये सीजर उन्हीं का ब्रांड है, बेड ब्रांड ये। तो अब इस आर्टिकल में जस्ट उन्होंने इन्फॉर्मेशन ही दी है, लेकिन उस जो इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन के अंदर था बंदा, उसको ग्रैब करने की कोशिश की, दैट्स इट, कि वो भी हमसे बच ना सके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेक्शन के अंदर सर्चेज ज़्यादा होती हैं। और एक ब्रांड जस्ट वो सिर्फ इसी सेक्शन को फोकस पे रखा हुआ है कि मैंने सिर्फ बाय वाले कीवर्ड पे फोकस करना है, तो ये सारा कुछ मिस कर रहा है। और यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, बाय करने वाले हमेशा लोग कम होते हैं। समझ रही कुछ कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? जी। तो ये अगेन एक एग्जांपल है। ये किसी सेल्स फोर्स ब्रांड का नाम है, इसको थोड़ा सा गूगल में किया। तो गूगल के अंदर ऑटो सजेशंस होती हैं, हम जस्ट कुछ टाइप कर रहे हैं तो गूगल खुद ब खुद हमें कुछ बताना शुरू कर देता है। तो आगे कुछ सजेशंस आ रही हैं, लॉग इन, एक्सचेंज, प्राइसिंग, कैरियर, स्टॉक वगैरह वगैरह। तो एक ब्रांड के लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह के हर एक कीवर्ड के ऊपर काम करे, ताकि कोई भी बंदा जो उनको डिफरेंट वे सर्च कर रहा है तो उसके ऊपर वो बच के ना जा सके, उन तक पहुंचे वो हर लिहाज से। अच्छा जी, ऊपर इंटेंट का वर्ड लिखा है, द मोस्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं टाइम देख लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंटेंट, यही बात मैं काफ़ी देर से करता करता यहाँ तक लेके आया हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने बात की थी कि भाई यूज़र को तकलीफ क्या है, कर क्यों सर्च कर रहा है वो, उसकी जो तकलीफ है वो मॉडर्न लफ्ज़ों के अंदर इंटेंट है, कि मकसद क्या है उसका, सर्च क्यों कर रहे हैं। तो उसकी इंटेंट को समझे बगैर हम आर्टिकल लिखना शुरू नहीं करते, काम नहीं करते, क्योंकि जब तक हमें उसकी इंटेंट का नहीं पता तो हम उसको सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो जब हम उसको इंटेंट का हमें अच्छे से पता है, देन हम उसको अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। तो इंटेंट को समझना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पे जो डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं। कीवर्ड इंटेंट रिप्रेजेंट्स द यूज़र्स पर्पस फॉर द सर्च, यूज़र का पर्पस है क्यों वो सर्च कर रहा है। इट्स व्हाट द यूज़र इज़ लाइकली टू डू व्हेन सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। फ्रेजेस यानी कि वो किसी खास फ्रेज के लिए अगर सर्च कर रहा है तो वो क्या ढूंढना चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है उसके लिए। और टू बी मोर प्रिसाइज, इट्स व्हाट वी थिंक। अच्छा, ये एक तुक्का होता है जस्ट, क्योंकि हमें एग्जैक्टली कभी नहीं पता होता यूज़र क्या चाहता है, लेकिन हम एक कोई 90-95% अच्छा एक अक्यूरेट गेस ज़रूर कर सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल छोटी सी हम लेंगे जल्दी से। मैंने ये पहले आप लोगों को दिखाया हुआ है। मैंने इस्लामाबाद का वेदर सर्च किया तो हमें ये इंटेंट
महसूस ये होता है कि वो इस्लामाबाद का वेदर देखने आया था और उसकी इंटेंट ये थी कि वेदर देखे ख़त्म हो गया। तो उसके बाद जो लाहौर टू कराची हमने एक दफ़ा सर्च किया था शायद, उसमें उसकी इंटेंट क्या है कि वो फ़्लाइट्स वगैरह देखना चाह रहे हैं या रूट देखना चाह रहा है। अब ये इंटेंट हम देखते ढूंढते कैसे हैं? जस्ट वो अपना जो कीवर्ड जिसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं गूगल में सर्च करते हैं, सर्च करके देखते हैं भाई गूगल हमें दिखा गया है, क्योंकि गूगल हमसे बेहतर जानता है उस कीवर्ड को। हमें जस्ट लग रहा है हमें ख्यालों की दुनिया के अंदर है, लेकिन गूगल के पास एक्चुअल में लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं, गूगल के पास एक्चुअल में डाटा है। तो वो डाटा की बेस पे उसने ये दिखाया कि गूगल यहाँ सॉरी जो लोग हैं वो मैप वगैरह देखना चाह रहे हैं। तो हम पहले अपने कीवर्ड को सर्च करके इंटेंट देखने की कोशिश करेंगे। जो स्निपेट की बात हुई थी वो इंटेंट के अंदर ही आता है कि अगर वो पिक्चर्स ज़्यादा सामने आ रही हैं तो इसके मतलब लोगों की इंटेंट उस कीवर्ड के ऊपर पिक्चर्स देखना है। किचन के ऊपर मैंने कुछ कीवर्ड्स देखे थे बेस्ट वाले, बेस्ट फॉर एग्जांपल बेस्ट ओवन। तो अब उसके ऊपर सर्च करने से क्या हुआ था, आगे मुझे रेसिपीज़ नज़र आ रही थी, लाइक बारबेक्यू की चिकन की रेसिपीज़। तो रेसिपीज़ इसका मतलब ये था कि मुझे ये लग रहा था कि वो वाला कीवर्ड कमर्शियल कीवर्ड है, लेकिन जब मैंने प्रॉपर उसको आर्टिकल लिखने से पहले सर्च करके देखा तो मुझे रेसिपीज़ ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो इसका मतलब ये था कि लोग उस कीवर्ड के ऊपर रेसिपीज़ पढ़ना चाहते हैं बनिस्बत कि वो प्रोडक्ट के रिव्यू देखें। तो मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया क्योंकि मेरी वेबसाइट रेसिपीज़ वाली नहीं है। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले हम जाके सर्च करते हैं जिसके भी उन्हें काम करना है। जब हम लाइक कीवर्ड ढूंढ रहे हैं ना तो हम फिर कीवर्ड ढूंढ रहे हैं। अगर है आपके पास टाइम तो हर कीवर्ड को प्रॉपरली चेक करते जाएं, उसकी इंटेंट देखते रहें। लेकिन जब हम ढूंढ रहे हैं तो फिर हम जैसे कहते हैं अन्य वाह बस ढूंढ रहे हैं कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स। और जब हमने आर्टिकल लिखना है तो फिर बेशक हमने पहले भी एक दफ़ा तसल्ली की थी, लेकिन जब हमने आर्टिकल लिखना है पहले तसल्ली करके फिर आर्टिकल शुरू करना है कि उसकी इंटेंट क्या है। क्लियर हो गया? तसल्ली प्रॉपर इसका यही कि उसके ऊपर पिक्चर्स ना बने, स्निपेट वगैरह ना बने, और उसके ऊपर वीडियोस वगैरह नहीं आ रही हैं, प्रॉपर एक ब्लॉगिंग साइट्स आ रही हैं, देन हम उसको शुरू कर सकते हैं। जी क्लियर हो गया? इंटेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है? शायद पहले कभी बात हुई है हमारी कि गूगल एक टाइम था, गूगल में जस्ट अगर मैंने बेस्ट माउस के ऊपर आर्टिकल लिखना है तो बजाय आर्टिकल लिखने के मैं अपनी वेबसाइट में बेस्ट माउस बेस्ट माउस बेस्ट माउस को 100 दफ़ा लिख के छोड़ देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी गूगल में कोई आके बेस्ट माउस सर्च करेगा तो मेरी वेबसाइट ऊपर ऊपर नजर आएगी जिसमें है कुछ भी नहीं, सिर्फ यही लिखा हुआ बेस्ट माउस बेस्ट माउस बेस्ट माउस। लेकिन आज गूगल इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना सीख चुका है चीज़ों से कि वो इस चीज़ों को पकड़ लेता है। और अगर आज ये हरकत हम करते हैं तो हमें वो कभी भी रैंक नहीं करता, रैंक के इंडेक्स भी नहीं करेगा। तो आज चीज़ें डिफरेंट हो गई। आज कीवर्ड की जो है ना इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं रहेगी, ना होने के बराबर है। आज इम्पोर्टेंस है इंटेंट की। तो हिस्ट्री, वैसे हिस्ट्री के ऊपर अलग से लेक्चर है हमारे गूगल के अंदर, क्योंकि हिस्ट्री को समझना बड़ा ज़रूरी है एसईओ के अंदर। लेकिन मोटी मोटी बात ये बताऊंगा आपको, जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है बीइंग एन एसईओ कि जब हम आर्टिकल लिखें, जैसे शायद पहले बात हुई कि हम आर्टिकल यूज़र्स के लिए ही लिखते हैं लेकिन बीच में कुछ चेंजेस करते हैं गूगल के लिए। वो चेंजेस क्या होते हैं कि हम फॉर एग्जांपल 100 वर्ड्स का आर्टिकल है तो उसमें 2-3 दफ़ा हम कोशिश करते हैं हमारा कीवर्ड भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे एग्जैक्ट कीवर्ड वैसे ही आए, जो भी कीवर्ड है एग्जैक्ट वैसे, उसमें ए दिस एम की भी चेंजेस नहीं करनी, वैसे का वैसे कीवर्ड ऊपर नीचे कहीं ना कहीं अपेयर हो। तो ये परसेंटेज होती है 2%, 3% कहते हैं कि पूरे आर्टिकल में 3% जो है ना, पहले कहते थे कि 8%, फिर थोड़ा गूगल समझदार हो गया 5%, 3% पे आ गए। तो 3% कहते हैं जी आर्टिकल के अंदर कीवर्ड होना चाहिए, लाइक 1000 टाइम्स अगर आपने 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है तो उसमें 3 दफ़ा आपका कीवर्ड अपेयर होना चाहिए कहीं ना कहीं ऊपर नीचे दिस एंड दैट। आज ये भी नहीं काम करता। तो आज जो चीज़ है, बेशक आपने अपना कीवर्ड उसमें लिखा ही नहीं है आर्टिकल के अंदर, कहीं पे भी नहीं लिखा, लेकिन स्टिल आपका आर्टिकल उसी कीवर्ड के लिए रैंक हो जाएगा अगर आपने अच्छे से किया, अगर आपने वो इंटेंट अच्छे से पूरी कर दी। तो यूज़र जो देखने आया था, जो ढूंढ रहा था, जो उसकी प्रॉब्लम, जो उसकी तकलीफ थी, वो आपके आर्टिकल से दूर हो रही है, देन गूगल आपको रैंक करेगा। बेशक आपने कीवर्ड मेंशन किया है, बेशक आपने कीवर्ड मेंशन नहीं किया।
मुझे बताना ज़रूरी इसलिए है, कुछ लोग आज भी ये सिखाते हैं कि कीवर्ड्स लिखें अपने आर्टिकल के अंदर, यहाँ यहाँ इधर उधर घुसेड़ें कीवर्ड को, बड़ा अननेचुरल सा फील होता है वो। हाँ, अगर आपका आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें नेचुरली वो आपके कीवर्ड के बारे में या आपके टॉपिक के बारे में बात आ रही है तो आप कर दें, ज़बरदस्ती नहीं घुसेड़ना कहीं पर भी। और उसकी रीज़न सिंपल है, 2011 में अपडेट आई, 2012 में आई, 2013 में आई, पिछले 2021 तो भरा पड़ा है उससे, अपडेट से गूगल की। तो गूगल खुद को, मैंने शायद पहले ही बताया कि हर 2.5 घंटे के बाद कुछ थोड़ी मोटी अपडेट्स आती रहती हैं उनकी। तो इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से पकड़ सकता है, हमारे आर्टिकल को वो बड़े अच्छे से समझ सकता है। तो वो यूज़र को दिखाएगा, राइट यूज़र्स को, जो यूज़र्स सर्च कर रहे हैं। अब मेरा एक आर्टिकल है, वो मैंने उसके अंदर मैंने ना अपना ओरिजिनल कीवर्ड जो है ना वो 2 टाइम्स आया है, एक आर्टिकल के टाइटल के अंदर और एक नीचे, यानी कि आर्टिकल में सिर्फ एक दफ़ा, यानी कि आर्टिकल का टाइटल जो है उसमें एक दफ़ा, 2 दफ़ा टोटल। वो मेरा आर्टिकल को तकरीबन कोई 1000+ कीवर्ड्स के ऊपर सर्च होता है, गूगल में अपेयर होता है, अराउंड 1000। तो अगर मैं उसी कीवर्ड पे फोकस रखूं और उसी कीवर्ड को जगह जगह घुसेड़ने की कोशिश करूं, तो उसी कीवर्ड पे मैं रैंक हो भी जाता हूं, मैं फिर बाकी कितने कीवर्ड्स पे रैंक नहीं हो पाऊंगा, ये पोटेंशियल मिस कर दूंगा मैं। तो हमने ये नहीं देखना कि गूगल क्या कैसे काम कर रहा है, हमने ये नहीं देखना गूगल कि कीवर्ड्स कितनी दफ़ा लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, इसको बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी, बड़ा फेमस टर्म है एसईओ के अंदर। तो इस पे नहीं फोकस रखना, हमने सिर्फ ये फोकस रखना है कि हम जो यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है उसकी वो तकलीफ़, उसकी वो परेशानी हमारी वेबसाइट पे आके ख़त्म होनी चाहिए, सिंपल। तो गूगल इंटेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो 2011 में अपडेट आई गूगल पांडा के नाम से। देन इससे पहले क्या होता था, सिंपल गूगल बड़ा छोटे से आर्टिकल्स होते थे, उसमें सिर्फ कीवर्ड्स ही ढूंढ घुसेड़े होते थे। लेकिन 2012 में फिर गूगल की पेंगुइन अपडेट्स आई, बड़ी अपडेट्स थी, इसमें गूगल को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग्स मिली। और आज गूगल 2010 के अंदर गूगल ने डेंसिटी के ऊपर बात की थी कि 2010 से अब ऑनवर्ड आगे गूगल डेंसिटी की कोई वैल्यू नहीं रह गई, और लिटरली लोग आज भी गूगल डेंसिटी के ऊपर लेक्चर देते हैं। और यही रीज़न है गूगल, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं यूट्यूब से, आप टाइपिंग सीख सकते हैं यूट्यूब से, डिफरेंट लेक्चर्स लेके आप पता नहीं क्या कुछ सीख सकते हैं, एसईओ नहीं अच्छे से सीख सकते, क्योंकि एसईओ एक ऐसा टॉपिक है जिससे के ऊपर इतना ही बकवास कंटेंट है ना यूट्यूब के ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस से वो सिखाते हैं, लाइक क्या बात है। तो समझ नहीं आती। एसईओ जो है ना गूगल से सीखना सेफ नहीं है, क्योंकि इसमें आज भी लोग वही पुरानी चीज़ें टेक्निक से करते हैं। मैंने बताया ना, शुरू में बताया कि ब्लैक हैट एसईओ और वाइट हैट एसईओ स्टिल एग्जिस्ट। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कीवर्ड्स घुसेड़ते हैं आर्टिकल के अंदर, वो बड़ी थोड़ी देर के लिए रैंक हो जाता है कीवर्ड। गूगल को टेस्टिंग पर्पसेस के लिए गूगल हमेशा वेबसाइट्स को ना पहले रैंक करता है, देन पीछे हटा देता है, रैंकिंग बंद कर देता है, उनकी थोड़ी कर देता है। वो जब कीवर्ड्स घुसेड़ देते हैं ना, उनकी थोड़ी देर के लिए उनको रैंकिंग मिलती है, वो जब उनको देख बड़ा वो फोकस होकर काम करते हैं, जब उनको थोड़ी सी रैंकिंग मिली फ़ौरन दोबारा आर्टिकल को ऐड करते हैं और कीवर्ड्स को हटा देते हैं। तो अब उनका आर्टिकल जो है वो इंटेंट बेस्ड हो गया बजाय कीवर्ड्स के, तो जो उनको रैंकिंग मिली होती थी वो वही रह जाती है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन स्टिल ये अच्छी टेक्निक्स नहीं है, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो बताने के मकसद से भी ये था कि आपकी इंटेंट पूरी होनी चाहिए यूज़र की आपके आर्टिकल से। जी, यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं। लास्ट यहाँ पे आज के लिए है सर प्रॉब्लम को ऑलरेडी पता है, दोबारा यहाँ पे मेंशन करने का मकसद सिर्फ ये था, ये कि हर सेक्शन के लिए हो सकता है सर डिफरेंट दिखाए गूगल, और बीइंग एन एसईओ हमने कोशिश करनी होती है कि हम अपनी मकसद का कुछ सर्व ढूंढ के उस पर काम कर सकें जहाँ पे स्निपेट ना बने। तो सर्व की इम्पोर्टेंस है, डेफिनेटली है, और इंटेंट की इम्पोर्टेंस है। कल जो है हम देखेंगे कि कीवर्ड्स ढूंढने कैसे हैं या ढूंढने कहाँ से हैं।
तो अभी तक स्टिल कुछ चीज़ है जो पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये एक आर्टिकल को बेहतर लिखने के लिए ही गूगल की बात कर रहे हैं ना? ये जो है आप बता रहे हैं ये आर्टिकल को बेहतर लिखने प्लस आपकी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए, दोनों चीज़ें। लाइक अगर मैं ये चीज़ें कीवर्ड्स ना बताऊं तो आपको ये नहीं पता लगेगा कीवर्ड ढूंढने कहाँ से हैं, मिलेंगे कहाँ से, और जो अच्छे मिल रहे हैं तो उनमें से अच्छा कौन सा बुरा कौन सा है। क्योंकि जब हम ढूंढते हैं तो हमें हज़ारों की तादाद में कीवर्ड्स मिलते हैं, थोड़े नहीं मिलते। उन हज़ारों में से हमने कुछ 10-15 देखने होते हैं कौन सा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, एक अपना अपना एक सर्कल है, तो उसकी उस जगह पे इम्पोर्टेंस है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। अगर किसी ने काम करना है, लाइक जैसे कंटेंट राइटर हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए सिर्फ ये है कि उसको एक, जैसे आप लोगों को कीवर्ड्स मिलते नहीं हैं तो ये उनको ये कीवर्ड दे दो तो उनके लिए वो टॉपिक होगा, हमारे लिए वो कीवर्ड है, उनके लिए वो टॉपिक होगा। तो ये टॉपिक है, इस पर आर्टिकल लिखो, वो लिख देंगे, हम उनको अपने तौर पर लिखेंगे। तो एक लिमिटेशन सी दुनिया में रहना, तो फिर तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने खुद अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो फिर ये हर एक की थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस है। जी। और जी। सर वेबसाइट पे आर्टिकल वेबसाइट पर कितने हजार वर्ड होते हैं तो वो फिर एक आर्टिकल तो नहीं होता होगा डिफरेंट होते हैं, हर आर्टिकल की अपनी अपनी लेंथ होती है। नहीं मतलब जो वेबसाइट होती है उस पे एक ही आर्टिकल होता है क्या नहीं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हर वेबसाइट पे डिफरेंट होते हैं। मेरी एक वेबसाइट है उस पर 78 आर्टिकल्स हैं, दूसरी के ऊपर 30-31 है, और उसका कैसे बाकी है वो कैसे होता है मतलब मतलब कि मतलब एक वेबसाइट उसी से रिलेटेड होते हैं जैसे कि टॉपिक हमें से रेलिवेंट है। लाइक मेरी होम है तो उसमें होम से रेलिवेंट आर्टिकल्स होंगे, जो अगर किचन है तो किचन से रेलिवेंट होंगे। अगर ये एक लड़का फ़ैन पे बना रहा है तो उसके उस आर्टिकल सारे फ़ैन के रेलिवेंट जिस होंगे। तरह अभी हमने मतलब सबने वो स्विंग्स के ऊपर लिखा है वो मतलब पेरेंटिंग के एक अंदर आती है। किस पे आते हैं पेरेंटिंग, पेरेंट्स या बेबी प्रोडक्ट्स जिसे कह बेबी सकते प्रोडक्ट मतलब वो एक वेबसाइट है उसमें सारे आ हैं, गए सारे आ जाएंगे बेबी प्रोडक्ट्स से रेलिवेंट। उस वो वेबसाइट हमने ले ली है और अनकरीब लाइव हो जाएगी। वो है parentingbeauty.com। देखेंगे सर आपकी वेबसाइट से क्या क्या नाम है जो दिखाऊंगा, सर्च करना चाहेंगे दिखाऊंगा कभी, सर राइटिंग स्टाइल देखते हैं ना क्या चीज़ है दिखाऊंगा वो भी सारा कुछ। अभी तो गूगल ने थोड़ी बंदियाँ लगाई हैं। क्या मुझे नहीं वैसे एक्चुअल में जब इस तरह से करते हैं ना तो कुछ, असल में मैं ट्रैफिक को ना बड़ा डीपली देख रहा होता हूँ वेबसाइट के ऊपर, कितने लोग आए, कहाँ से आए, तो पर डे उसको स्टडी कर रहा होता हूँ। तो जब इस तरह के कुछ आते हैं ना विजिटर्स, तो उसी डाटा के अंदर वो मिक्स होते हैं कि भी आज पाकिस्तान से भी कोई विजिटर्स आए हैं। तो वो फिर डाटा को अच्छे से मैं समराइज़ नहीं कर पाता। एक्शंस लेने होते हैं ना कि लाइक इसको देख के फिर क्या चेंजेस करें वेबसाइट में। मुझे वो होती है कि कुछ ना कुछ ट्राई करता रहूँ डिफरेंट चीज़ें, तो वो डाटा की बेस पे होता है फिर सारा। जी, कोई और चीज़ मुश्किल तो नहीं है? नहीं।